जम्मू रेलवे स्टेशन में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, हर संदिग्ध सामान की ली जा रही तलाशी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट, अगले 72 घंटे हाई रिस्क मान रही एजेंसियां, जनता से हर वक्त सतर्क रहने की अपील। नौगाम हादसे में घायलों से मिले नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा और भाजपा नेता रविंद्र रैना। दोनों नेताओं ने घायलों के स्वास्थ्य के लिए जानकारी, पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने भी नौगाम घटना में मारे गए क्राइम फोटोग्राफर मुबशिर मंसूर के परिवार को अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। अल्ताफ ठाकुर ने जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रदर्शन की भी सराहना की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह चन्नी ने नौगाम घटना में मारे गए क्राइम फोटोग्राफर मुबशिर मंसूर के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। चन्नी ने कहा कि विस्फोटकों को शहरी इलाकों से दूर रखा जाना चाहिए। त्राल के विधायक रफीक अहमद नायक ने नौगाम ब्लास्ट में शहीद फोटोग्राफर जावेद मंसूर के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की। परिवार के साथ पूरी हमदर्दी जताई और उनके साहस की सराहना की। कटरा में युवा राजपूत सभा और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी गेट पर प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने बोर्ड के खिलाफ यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर किया एहतजाज। दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आरोपी आमिर राशिद अली को एनआईए कोर्ट में किया गया पेश। कोर्ट ने 10 दिन के लिए एनआईए रिमांड पर भेजा। दिल्ली धमाके का आरोपी है आमिर राशिद अली। दिल्ली धमाके की साजिश में उमर के साथ शामिल था आमिर। आमिर के नाम पर रजिस्टर्ड है धमाके वाली कार। दिल्ली धमाका मामले में पहली ऑफिशियल गिरफ्तारी। फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ी डॉक्टर शाहीन पर बड़ा पर्दाफाश। 3 बार पाकिस्तान गई थी डॉक्टर शाहीन। 2013 में डॉक्टर शाहीन ने थाईलैंड की भी यात्रा की थी। डॉक्टर शाहीन कानपुर से लौटने छोड़ने के बाद थाईलैंड गई थी। डॉक्टर शाहीन ने अब तक 6 बार विदेश की यात्रा की है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन जारी। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खिलाफ 11वें दिन भी ऑपरेशन जारी। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खिलाफ ऑपरेशन जारी। अब तक 300 से ज्यादा लोग हिरासत में, 3500 से ज्यादा लोगों को लिया गया हिरासत में और 300 से ज्यादा लोग हिरासत में और 3500 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी अंजाम दी गई। फरीदाबाद में नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक में दिल्ली और नौगाम ब्लास्ट में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला हुए शामिल। बैठक में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली के सीएम भी शामिल। भारतीय सेना प्रमुख ने पाकिस्तान पर किया कटाक्ष। कहा, राज्य प्रायोजित आतंक को बढ़ावा देना भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के दिल्ली आतंकी विस्फोटों पर दिए गए बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं। नगरोटा की विधायक दिव्यानी राणा ने किए माता वैष्णो के दर्शन। माता के आशीर्वाद के साथ किया नए कार्यकाल की शुरुआत। मेंढर में जल शक्ति और पर्यावरण मंत्री जावेद अहमद राणा ने 10 करोड़ की जल निकासी परियोजना को दी मंजूरी। परियोजना के तहत मुख्य बाजार क्षेत्र में जल निकासी सुधार के लिए तुरंत 50 लाख रुपए किए गए जारी। भारतीय सेना ने मेंढर के ओपी हिल स्टेडियम में निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर किया आयोजित। स्थानीय पशुओं के लिए उपचार, टीकाकरण और जांच की सुविधा की गई प्रदान। जम्मू में स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर पदयात्रा। पदयात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। विधायक इंद्रवाल प्यारेलाल शर्मा ने पहली बार किथर बुंजवा का दौरा कर लगाया जनता दरबार। ग्रामीणों ने डुंडेडी बिंजवा सड़क निर्माण की देरी पर जताई नाराजगी और जल्द काम पूरा करने की मांग की। डोडा पुलिस ने की लोगों से अपील, आतंक विरोधी अभियान में साथ दे लोग, किराएदार अपना पंजीकरण जरूर करवाएं। पुलवामा पुलिस ने अच्छन इलाके में नाला रोमशी में एक विशेष अभियान चलाया। अवैध खनन में संलिप्त LNT मशीन, एक JCB और 2 डंपर जब्त। मेंढर में कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा ने आगा रूहुल्ला मेहदी की टिप्पणी पर दी प्रतिक्रिया। बोले, MP साहब को पता नहीं किस गोली का असर है, NC तो अपने सारे वादे पूरे कर रही है। पुंछ जिले में लड़कियों के इंटर डिवीजन हॉकी मुकाबलों का किया गया आयोजन। 14, 17, 19 वर्ष की लड़कियों के लिए मुकाबलों का हुआ इनेकाद।
कटरा में एमबीबीएस सीट आवंटन पर बवाल। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के बाहर युवा राजपूत सभा, राष्ट्रीय बजरंग दल और मूवमेंट कल्की ने किया हंगामा। 50 में से 42 सीटें एक ही समुदाय के छात्रों को देने का लगाया आरोप। राम आर ने लेह जिले के पुलिस अधीक्षक का संभाला पदभार, अधिकारियों ने उन्हें दिया गार्ड ऑफ ऑनर। किश्तवाड़ में क्वार पावर प्रोजेक्ट सुरंग के अंदर लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद। आग की घटना को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी जानकारी। बोले, मेरी किश्तवाड़ के डीसी से हुई बात, अंदर फंसे सभी लोगों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया, कोई हताहत नहीं हुआ, घबराने की कोई जरूरत नहीं। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने नौगाम विस्फोट पीड़ितों से की मुलाकात, घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की। एयर पिस्टल में विश्व चैंपियन रविंदर सिंह का बिश्ना पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से बिश्ना तक निकाली गई रैली, स्थानीय लोगों, युवाओं और खेल प्रेमी रहे मौजूद। उधमपुर स्थित जखनी पार्क सौंदर्यीकरण के लिए तैयार, जल्द जम्मू कश्मीर सरकार पार्क का करेगी सौंदर्यीकरण। पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण केंद्र है पार्क। आरएसपुरा में जाट नेता शमशेर चौधरी ने की प्रेस वार्ता, जाट सभा के चुनाव जल्द कराने की कही बात। डीजीपी नलिन प्रभात सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने अवंतीपुरा का किया दौरा। नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए हादसे में शहीद हुए फोटोग्राफर जावेद मंसूर के परिजनों से की मुलाकात, उनके परिजनों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। बांडीपुरा में एक दशक बाद भी सुम्बल पुल पड़ा है अधूरा, लोगों को रोजमर्रा के कामों में हो रही परेशानी, लोगों ने प्रशासन से की परियोजना को जल्द पूरा करने की मांग। पुलवामा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों ने किया शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, सरकार से लंबित वेतन की तत्काल भुगतान की मांग। आरएसपुरा में फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर्स ने सरकारी अस्पताल में धरना प्रदर्शन किया, बकाया वेतन जारी करने की मांग की। बीरवा में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों पर जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और लोगों को वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के बारे में जागरूक करना था। रामबन में थालीबास में उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 25 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। प्रतिभागियों को मिशन युवा योजना के बारे में जानकारी दी गई। गांदरबल के सुफरा गांव में आज भी मनाई जा रही सदियों पुरानी कश्मीरी प्रथा और पारंपरिक पंचक्की प्राकृतिक जलधारा से पीसा जा रहा है अनाज। बांडीपुरा की गुरेज वैली में सेना की राणा बटालियन ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बगटूर का दौरा किया, बगटूर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। रामबन में 72वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह समारोह का किया गया शुभारंभ। समारोह में सहकारी सदस्य और छात्र हुए शामिल। लद्दाख के हालात पर सांसद हाजी हनीफा जान का बयान, कहा, लेह में 24 सितंबर की घटना बेरोजगार युवाओं के गुस्से का नतीजा, सरकार से इसे अधिक गंभीर मुद्दा न मानते हुए जल्द समाधान निकालने की अपील। नाहन में जिला स्तरीय बास्केटबॉल एसोसिएशन का आयोजन, जिले से 8 टीमों ने लिया प्रतियोगिता में हिस्सा। बास्केटबॉल प्रतियोगिता में नाहन की महिला ने भी लिया हिस्सा। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे चयनित प्रतिभागी। आज लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि, शिमला स्थित प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर विधायक हरीश जनार्था ने दी श्रद्धांजलि, देश के लिए योगदान को किया याद। बिलासपुर मंडी सीमा पर तत्तापानी रोड के निर्माणाधीन पुल से संतुलन खोकर सतलुज नदी में गिरा मजदूर, हादसे में मजदूर की मौत, झारखंड का रहने वाला था मजदूर। सोलन में उद्यान विभाग की किसानों को सख्त चेतावनी, उद्यान विभाग की उप निदेशक शिवाली ठाकुर ने कहा, अवैध पौधों की खरीद से बचें, विभाग से ही फलदार पौधे खरीदें। सोलन में सुबाधु कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में विभाग ने की कड़ी कार्रवाई। 2 बड़े डिफॉल्टर्स को लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत 30 दिन जेल भेजा। अब तक लगभग 60 लाख रुपए की रिकवरी हो चुकी है।